सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंकबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का सप्तम पाठ, जिसका नाम सौहार्दम प्रकृति शोभा है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का चतुर्थ कालांश है। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थों को देखेंगे। शब्दार्थ है स्यात् अर्थात हो, नरपति अर्थात राजा, सम्यक नेता अच्छा नेता, कर्णधारा अर्थात कान तक के जल वाले, जलधऊ अर्थात सागर में, विप्लवेता डूब जाए, इह यानी इस संसार में, नौ यानी नौका, व्याजेन बहाने से, बराकान बेचारी, अधिगृह्य पकड़कर, अमानितम अपमानित कर दिया है, जातम अर्थात हो गया है, शिरसी यानी सिर पर, शिखाम चोटी को, स्थापित करने वाले, विधात्रा परमात्मा के द्वारा। अब हम लोग पाठ देखते हैं। पाठ है मयूर यानी मोर कहता है, वृक्षोपरितः साठासपूर्वकं वीरम वीरम आत्मश्लाघया किं न जानासि यदि न स्यान् नरपति सम्यक् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत इह नौरिव। यदि न स्यान् नरपति सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेत इह नौरिव। वृक्षों उपरितः साठासपूर्वकम का अर्थ होगा वृक्ष के ऊपर से ही मजाक उड़ाते हुए, अट्ठास करते हुए, व्यंग करते हुए क्या कहता है, व्यंग के साथ कहता है, वीरमा 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 का अर्थ होगा रुको रुको, आत्मश्लाघ्या किम न जनाशियत, ज़्यादा प्रशंसा नहीं करो, ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं करो, आत्म प्रशंसा नहीं करो। क्या नहीं जानते हो कि यदि न स्यान् नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा का अर्थ होगा यदि अच्छा नेता या राजा नहीं होवे तो उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाले नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। यानी अगर कोई राजा अच्छा नहीं हो या कोई नेता अच्छा नहीं हो तो उसकी प्रजा अकर्णधारा यानी कान तक के जल वाले जलधऊ यानी समुद्र में, इस संसार में नौका की तरह डूब जाती है। अर्थात जो अच्छा नेता या राजा नहीं होवे तो उससे प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह इस संसार में डूब जाती है। यही इसका भावार्थ होगा। अगला है को न जानाति तो ध्यान अवस्थाम, कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, ऐसा मोर बगुले के लिए कहता है कि तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन बराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षसे, योगी की तरह, योगी होने के बहाने से बेचारी मछलियों को छल से अधिगृह्य यानी पकड़कर क्रूरतया भक्षसे, क्रूरता से खा जाते हो। धिक्त्वां तुमको धिक्कार है, तो कारणात् तू सर्वं पक्षी कुलमेव अवमानितं जातम्, तुम्हारे कारण से ही तो सारे पक्षियों का कुल यानी सारे पक्षियों का परिवार अपमानित होता है। अवमानितम का अर्थ अपमानित होगा और स्थित प्रज्ञा का अर्थ योगी होगा। व्याजेन यानी बहाने से होगा। फिर से देखते हैं, पूर्ण जनाती तो ध्यान अवस्था में, यानी तुम्हारे ध्यान की अवस्था को, तुम्हारे ध्यान लगाने की अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञा यानी योगी, योगी की तरह, योगी के जैसा, इति व्याजेन योगी होने के बहाने से, ध्यान लगाने के बहाने से, बराकान बेचारी, मीनान यानी मछलियों को, छलेन अधिगृह्य छल से पकड़ करके, क्रूरतया भक्ष्य से क्रूरता से खा जाते हो, तो दया भी तुमको नहीं आती है। धिक्त्वां तुमको धिक्कार है, तो कारणात् तुम्हारे कारण से, तू सर्वं पक्षी कुलम सभी पक्षियों का परिवार अवमानितम जातम अपमानित हो गया है।
अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला वाक्य है, आगे है वानरः यानी बंदर कहता है, सगर्वम गर्व के साथ कहता है, अतएव कथयामि इसीलिए तो, अतएव कथयामि का अर्थ होगा इसीलिए मैं कहता हूँ। कथयामि लगा हुआ है तो अहम के साथ हामी आता है, इसलिए मैं कहता हूँ, इसका अर्थ लेंगे। यत कि अहमेव योग्यः वनराज पदाय, मैं ही योग्य हूँ वन के राजा के पद के लिए। शीघ्रमेव जल्दी ही, मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु, मेरे राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। सर्वे वन्य जीवा, सारे वन के जीव मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। मयूरः मोर कहता है, अरे वानरः हे बंदर, तुष्णीं भव चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्यः वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य हो वन के राजा के पद के लिए। तुष्णीं का अर्थ चुप होना होगा, तो कह रहा है, हे बंदर चुप हो जाओ, कैसे तुम योग्य हो वन के राजा के पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सिर पर, राज मुकुट में व राजा के मुकुट की तरह, शिखाम स्थाप्यता, चोटी स्थापित की गई है। विधात्रा यानी ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह चोटी स्थापित की गई है। एवाहम पक्षी राजा कृता, उन्होंने ही मुझे पक्षियों का राजा बना करके भेजा है। ये चोटी बना करके उन्होंने ही मुझे पक्षियों का राजा बना करके भेजा है। अतः वने निवसंतम, इसलिए वन में रहते हुए, मम वन राज रूपेणापि, मुझको वन के राजा के रूप में होते हुए भी द्रष्टुम सज्जा भवन्तु, देखने के लिए तैयार हो जाओ। वन में रहने वाले जितने भी जंतु हैं वो मुझे वन के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाएं। अधुना यतः, क्योंकि अब, कथम को अपि अन्यः विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, कैसे कोई ईश्वर के द्वारा लिए गए निर्णय को मतलब नहीं मान सकता है, मना करने में समर्थ है, अन्यथा कर सकता है। क्षमा यानी समर्थ होगा, कैसे कोई ईश्वर के निर्णय को नहीं मान सकता है। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में पहले संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद है नौ रीव, इसका संधि विच्छेद नौ जोड़ ईव होगा। यहाँ विसर्ग का रत्वम संधि हो रहा है क्योंकि विसर्ग का र बन रहा है। श्यान नरपति का अर्थ संधि विच्छेद होगा स्यात जोड़ नरपति। प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आया है तो पंचम में बदल गया है, ये व्यंजन संधि होगा। विप्लवेतेह का संधि विच्छेद विप्लवेत जोड़ इह होगा। ध्यान अवस्थाम का संधि विच्छेद ध्यान जोड़ अवस्थाम होगा। ये दीर्घ संधि है, चूँकि दो हर्ष स्वर मिलके दीर्घ हुए हैं और अ मिलके आ बना है। को अप्य अन्य का कह जोड़ अपि जोड़ अन्य होगा। यह विसर्ग का उत्तम संधि पहले में है और दूसरा में यण संधि है, क्योंकि ई के बाद अ आया है तो वो य में परिवर्तित हो गया है। पक्षी कुल में अवमानितम का संधि विच्छेद पक्षी कुलम जोड़ एव जोड़ अवमानितम होगा। वन राज रूपेणापि का संधि विच्छेद वन राज रूपेण जोड़ अपि होगा। अब हम लोग इसका समास विग्रह देखते हैं। समास विग्रह है अकर्णधारा। अकर्णधारा का समास विग्रह न कर्णधारा होगा और ये नए तत्पुरुष समास होगा। जलधौ का जलम धीयते यस्मिन तस्मिन होगा और ये बहुव्रीहि समास होगा। पक्षी राजा का पक्षिणाम राजा होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। स्थित प्रज्ञा का स्थिता प्रज्ञा यस्य सह होगा और ये बहुव्रीहि समास होगा। अब हम लोग इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाजन है अधिगृह्य यानी अधि उपसर्ग होगा, गृह धातु होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। जातम का जन जोड़ कत होगा। कृता का क्री जोड़ कत होगा। निवसंतम का नी जोड़ वश जोड़ सत्री होगा। द्रष्टुम का दृश जोड़ तुमुन होगा। कर्तुम का क्री जोड़ तुमुन होगा। अधिगृह्य का अर्थ पकड़ कर के होगा। जातम का अर्थ हो गया है होगा। कृता का अर्थ किया होगा। निवसंतम का अर्थ हुए रहते हुए होगा और द्रष्टुम का अर्थ देखने के लिए होगा। कर्तुम का अर्थ करने के लिए होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।